हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर बच्चों हम बात करने वाले हैं राजस्थान और हिमाचल के स्टेट आयुष काउंसलिंग को लेकर। दोनों ही स्टेट का जो आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है, आउट कर दिया गया है। दोनों के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसा रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन, क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, सारी मेजर गाइडलाइंस के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वन बाय वन करके मैं आपको दोनों स्टेट के जो शेड्यूल है वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज और कंफर्म कर देना, बाकी स्टेट्स के बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपके स्टेट के रिलेटेड भी कोई भी अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। बाकी फिलहाल के लिए कुछ स्टेट्स की जो अपडेट है धीरे धीरे आ चुकी है, जैसे कि राजस्थान की आज आई है, हिमाचल की अभी परसों ही आई थी, तो ऐसे बिहार की भी कल ही आई थी। तो इस तरह से धीरे धीरे सारी स्टेट्स की अपडेट जो आनी स्टार्ट हो चुकी है। हरियाणा का आ चुका है, महाराष्ट्र का आ चुका है, कर्नाटका का आ चुका है, उसके बाद बिहार का आ चुका है, हिमाचल का आ चुका है, राजस्थान का आ चुका है। तो जो सब कुछ जैसे जैसे आता चला जा रहा है वो हम आप तक जो पहुंचाते चले जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको अच्छे से पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ राजस्थान के बारे में, फिर हम बात करेंगे हिमाचल के बारे में। बच्चे जैसे आप गूगल के ऊपर राजस्थान आयुष काउंसलिंग सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो सबसे पहले नंबर वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे आप काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। न्यू ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए निकल कर आई है। तो जो भी बच्चे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसके अंदर, राजस्थान आयुष काउंसलिंग के अंदर, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुकलेट हमारे पास जो निकल कर आई है राजस्थान आयुष काउंसलिंग को लेकर, ये तीनों शेड्यूल के अंदर क्या क्या निकल कर आया, कौन कौन सी मेजर गाइडलाइंस, सब कुछ आपका भाई आप तक इजीली जो है अच्छे से समझा देगा आपको कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ईच एंड एवरीथिंग के बारे में। तो बच्चों ये है राजस्थान आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल। तो जो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके अच्छे से समझा देता हूँ कि इसमें क्या आया है। तो इसमें बच्चों यहाँ पे हमारे पास बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएम, बीएनवाईएस कोर्सेज के लिए आपकी जो है वो काउंसलिंग होने वाली है। बीएनवाईएस यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे ऑल इंडिया जो 15% कोटा होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए। बाकी क्या होता है, बाकी बच्चों के लिए होता है, बाकी बच्चे मतलब अदर स्टेट्स के लिए। अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे 15% जो कोटा है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए रिजर्व्ड रखा जाता है। बाकी का 85% जो कोटा है गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए, वो आपकी इनके लिए खुद की स्टेट के लिए होगा, यानी कि ऑब्वियसली राजस्थान के लिए होगा। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट राउंड की ऑल इंडिया की कोटा की स्टेट काउंसलिंग एनआरई कोटा जितने भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, तो 3 तारीख से 8 तारीख के बीच में, यानी कि आज से ही आपकी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो लास्ट आप जो है 8 तारीख तक अपनी जो रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ मेरिट जो आपकी आएगी वेरिफिकेशन की, वो आपकी आ जाएगी 10 तारीख को, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी डिफेंस पैरामिलिट्री एनआरआई से हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी बिफोर द काउंसलिंग बोर्ड जयपुर के अंदर फॉर पीडब्ल्यूडी डिफेंस पैरामिलिट्री एंड एनआरआई कैंडिडेट्स। जो भी नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगी उनकी वेबसाइट के ऊपर, वो कब होगी, 12 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो ओरिजिनल इनका आपकी मेरिट लिस्ट होगी सारे बच्चों की, प्रोविजनल जो होगी वो आपकी जो पब्लिश की जाएगी 13 तारीख को आफ्टर 5 PM, यानी कि शाम को 5 बजे के बाद उसको जो पब्लिश किया जाएगा 13 तारीख को। उसके बाद चॉइस फिलिंग है, लॉकिंग का प्रोसीजर आपका जो चलेगा कब से कब तक, 14 तारीख से 16 तारीख तक जो अपनी चॉइस फिलिंग या लॉकिंग जो वो कर सकते हो। यहाँ पे आपकी काउंसलिंग फीस को मेंशन किया है। काउंसलिंग फीस जो आपकी रहने वाली 25,000 है, मस्ट बी डिपॉजिटेड बिफोर द चॉइस फिलिंग, जो कि आपकी चॉइस फिलिंग से पहले जो है डिपॉजिट करनी पड़ेगी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएम, बीएनवाईसी सीट्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला है पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन और वेबसाइट ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे इनके जो टेंटेटिव जो है राउंड की अलॉटमेंट वो आपको दिख जाएगी। कब दिखेगी आपको, 18 तारीख को। उसके बाद ग्रेवियंस ऑफ टेंटेटिव अलॉटमेंट ऑनलाइन, ये आपको आएगा 19 तारीख को। और पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन एंड अलॉटमेंट लेटर, जो फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन होगी और अलॉटमेंट लेटर होगा वो भी आपका 19 तारीख को यहाँ पे पब्लिश जो है इनके वेबसाइट पे जो कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट, जिन जिन बच्चों ने सीट लेनी है उन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। ज्वाइनिंग करने के लिए आपको कौन सा टाइम दिया गया, वो 20 तारीख को जो दिया गया है। जिन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट 1 से 300 के बीच में आता है, उसके बाद 21 तारीख को जिनका मेरिट 300 से 800 के बीच में आता है उनको 21 तारीख को, और जिन बच्चों का 800 से बाकी जितने भी बच्चे ऊपर तक बचेंगे 800 से अबव उनको 22 तारीख यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये देख सकते हो आप। उसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड का इन्होंने बोल दिया टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि अभी फिलहाल फर्स्ट राउंड का ही जो है यहाँ पे डाटा इन्होंने शेयर किया है। बाकी किसी भी राउंड का डाटा जो अभी तक इन्होंने शेयर नहीं किया है। जैसे बाकी राउंड्स का भी डाटा आएगा डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके। इसके साथ बच्चों किन कॉलेजेस को परमिशन मिली है राजस्थान की तरफ से वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड नंबर का नोटिस है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये अभी फिलहाल के लिए टेंटेटिव है, मे भी चेंज भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो भी लिस्ट है मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किन किन कॉलेजेस को जो परमिशन मिली है राजस्थान के अंदर। ये आपके जो है आपको चॉइस फिलिंग के अंदर जो कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, वो भी यहाँ पे इस चीज को क्या किया गया, मेंशन किया गया है।
तो जिन कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली है तो उनका यहाँ पे ऐसा लिखा रहा है अवेटेड, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अवेटेड, यानी कि इन कॉलेजेस को अभी तक परमिशन जो है वो नहीं मिली है, ये भी वेटिंग लिस्ट में है। मे बी कल मिल जाए, परसों मिल जाए, मे बी ना भी मिले, तो आप इनके साथ जो है कॉन्टैक्ट में रहना। जैसे ही हमारे पास भी कोई लिस्ट आती है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना साथ साथ, तो वो भी मैं आप तक जो है वो पहुंचा दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा नोटिस है हमारे पास यहाँ पे आया है, वो यहाँ पे बुकलेट आई है। तो जो बच्चे बुकलेट पढ़ना चाहते हैं अपने कोई डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड या फिर कैटेगरी के रिलेटेड, कोटा के रिलेटेड, तो आप इस बुकलेट को जो है पढ़ सकते हो। इस बुकलेट के अंदर आपको मेन चीजें जो जो बताई गई हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस मैं आपको बता देता हूँ। आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो वो 2000 रुपया रहने वाली है, जो बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीबीसी से हैं। ठीक है, और जो बच्चे एससी एसटी से, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे 1500 रुपया जो है वो रहने वाली है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू अदर स्टेट, जो बच्चे अदर स्टेट से हैं, नॉन डिपॉजिट रिफंडेबल, उनके लिए एप्लीकेशन फीस जो 2000 रुपया रहेगी। और एप्लीकेशन फीस आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे देख सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आपको अपनी जो पेमेंट करनी है। तो इसके अलावा यहाँ पे आपका मिनिमम बीएमएस के लिए कितना क्राइटेरिया होना चाहिए, बीएचएमएस के लिए, बीएनवाईस के लिए, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो ये सारी की सारी बुकलेट है, ये सारी चीजें हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो है शेयर कर देंगे, तो वहां जाके भी आप जिसको जो है पढ़ सकते हो। तो बच्चों हमारे पास हिमाचल आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल ऑलरेडी आउट हो चुका है बीएमएस बीएचएम बीयूएमएस को लेकर। तो जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश के अंदर आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये वाली जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो है वो आपकी आयुष काउंसलिंग जो है वो होती है, आप इसको जो है पढ़ सकते हो। तो इसके बाद नीचे प्रोस्पेक्ट इनका जो पूरा से पूरा आ चुका है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 2200 रुपीज लेगी, और जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1100 रुपए रहेगी, यानी कि 1100 रुपीज। और अभी आपकी शेड्यूल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे तीनों राउंड के शेड्यूल इन्होंने जो है वो आउट कर दिया है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एडमिशन बीएमएस बीएचएमएस एंड बीएसआर एमएस, इन 3 कोर्सेज के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है वो शेड्यूल दिया है। तो जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो आपका 2 तारीख से 5 तारीख तक जो है वो आपका फिल किया जाएगा, यानी कि 5 तारीख तक जो वो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो रात 11:55 PM तक। उसके बाद डेट ऑफ डिस्प्लेइंग आपकी जो प्रोविजनल कैटेगरी मेरिट लिस्ट होगी जो आपकी आएगी, वो आपकी 6 तारीख को यहाँ पे शो कर दी जाएगी। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ फाइनल जनरल कंबाइंड स्टेट मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड के लिए ऑनलाइन बीएमएस बीएचएमएस के कोर्सेज के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, कॉलेजेस की वो स्टेट की, वो आपको 7 तारीख को यहाँ पे शो की जाएगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए जो आपकी डेट रखी गई है वो 8 तारीख से 10 तारीख तक जो वो आप अपनी जो चॉइस फिलिंग जो वो कर सकते हो रात 11:55 PM तक। उसके बाद डिस्प्ले होगी आपकी प्रोविजनल एलोकेशन फर्स्ट राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, एडमिशन बीएमएस बीएचएमएस कोर्सेज के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए, तो वो आपका शो होगा 13 तारीख को। उसके बाद डिस्प्ले हो जाएगी आपकी फाइनल एलोकेशन फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग एडमिशन प्राइवेट, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो वो आपका आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 16 तारीख को। उसके बाद 16 तारीख को रिजल्ट आने के बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए एडमिशन के लिए अलॉटेड कॉलेजेस कोर्सेज में जो है जो भी मिले हैं उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो कब तक 17 से 18 2 दिन यहाँ पे आपके लिए रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये था हमारे पास सारा का सारा फर्स्ट राउंड। तो यहाँ इसके बाद आपका जो सेकंड राउंड जो शुरू हो जाएगा, सेकंड राउंड आपका शुरू होगा 24 तारीख से। तो उसके बाद नेक्स्ट फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप कर सकते हो 25 तारीख से 26 तारीख के बीच में। जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो दोबारा से कर सकते हैं, और वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर कोई सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पे करना चाहता है वो कर सकता है। उसके बाद सेम आपकी प्रोविजनल कंबाइंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आ जाएगी 27 तारीख को। फिर आपकी डिस्प्ले होगी फाइनल जनरल मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड की, वो 30 तारीख को। उसके बाद सेम आपकी चॉइस फिलिंग होगी वो 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद डिस्प्ले होगी आपकी प्रोविजनल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी 5 तारीख को। 7 तारीख को आपकी जो फाइनल लिस्ट आ जाएगी, यानी कि फाइनल रिजल्ट आपका जो 7 तारीख को आपको देखने को मिलेगा सेकंड राउंड का। उसके बाद रिपोर्टिंग के लिए आपको 8 और 9 तारीख यानी कि 2 दिन आपको जो दिए गए हैं। उसके बाद थर्ड राउंड आपका 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, 10 अक्टूबर से। फिर उसके बाद 11 और 12 तारीख आपको 2 दिन आपको जो है कर सकते हो आपकी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फीस विद सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी। थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट जो आपकी आएगी वो 15 तारीख को आएगी। उसके बाद डिस्प्ले होगी आपकी फाइनल प्रोविजनल लिस्ट 16 तारीख को थर्ड राउंड की। उसके बाद 18 से 19 तारीख जो आप चॉइस फिलिंग जो कर सकते हो थर्ड राउंड की। फिर 21 तारीख को आपका प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा। 23 तारीख को आपका जो फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और 25 से 26 के बीच में आपको जो है थर्ड राउंड के अंदर जो जो भी कॉलेजेस आपको मिले हैं वो आपको अलॉट हुए हैं, उसके लिए आपको रिपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 राउंडों का शेड्यूल इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे आउट कर दिया है। इसके अलावा नीचे बहुत सारी इन्होंने कुछ मेजर जो गाइडलाइंस लिखी हुई हैं,
तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे एफिलेटेड है वो भी यहाँ पे इन्होंने लिखा गया है। इस चीज को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे यह वाली चीज जो आप पढ़ सकते हो। उसके नीचे और भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर कोई चीजें पढ़ना चाहते हो, नेक्स्ट ईयर वगैरह इन्होंने दिए हुए लास्ट में, वो आपको फिल करके लेके जानी है बिल्कुल लास्ट में। बाकी यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मेंशन किए हुए हैं, ये वाले सारे, ये आपको डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो कैसे कैसे आपको क्या क्या अपलोड करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद नीचे आप जैसे स्क्रॉल करते जाओगे बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है, तो जहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हो या तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना आप इसको जो है स्क्रॉल करके नीचे नीचे जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो चीजें अगर पढ़ना चाहते हो तो वो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास यहाँ पे एनेक्स्चर वगैरह दिए हुए हैं, ये सब आपको जो क्या करने पड़ेंगे, फिल करने पड़ेंगे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आपने इस चीज को जो है वो फिल कर लेना। नीचे बहुत सारे जो है वो एनेक्स्चर दिए गए, इस चीज को आपने जो है फिल कर लेना, इसका प्रिंट आउट मार के। और ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके इस एनेक्स्चर को जो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सकते हो, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आप इस चीज को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। तो बच्चों ये था दोनों स्टेट्स का शेड्यूल एंड आई होप आपको अपनी अपनी स्टेट का शेड्यूल अच्छे से समझ लग गया होगा। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपके भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके। एंड आई विश तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।